तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ वेब सर्विसेज इन ASP.NET। तो वेब सर्विस जो है एक पार्ट है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, जो कि प्रोवाइड कराता है एक फैसिलिटी ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा जो माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसी प्रोटोकॉल की हेल्प से आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज। ओके, सो जो बेस्ट फीचर होता है वेब सर्विसेज का वो ये है कि वेब सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है क्रॉस लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और आज हम यही वेब सर्विसेज के बारे में हम एक छोटा सा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम ASP.NET में इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड को या फिर फैच करेंगे डेटाबेस से। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम मैंने यहाँ पे दिया है वेब सर्विसेज डेमो, राइट। ये हमारा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करेंगे डेटाबेस पे, न्यू डेटाबेस। और यहाँ पर जो हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं इसका हम नाम दे देते हैं लाइक माई सैम्पल डेटाबेस। ये इसका नाम हो गया। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, प्लस आइकॉन पे क्लिक करो और यहाँ पर मेरा जो डेटाबेस है यहाँ पर ये क्रिएटेड है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। जो हमारा टेबल है, टेबल का नाम है कस्टमर। इसमें दो कॉलम है, पहला है आपका कस्टमर ID, दूसरा है नेम और तीसरा आपका क्या है, कंट्री। तो ये हमने क्वेरी सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किया। हमारा ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। टेबल में ना हम कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और ये हमारा इंसर्ट का क्वेरी है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया और ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट का कमांड यहाँ पे यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम क्या है, कस्टमर टेबल। ओके, अब इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए सारे रिकॉर्ड हम एक बार चेक करते हैं। ये देखो, ठीक है, ये हमारा टेबल है। इसमें 4 रिकॉर्ड यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिए। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद ना आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आइएगा। यहाँ पर आप अपने web.config में आ जाइएगा और जब आपका web.config फाइल ओपन हो तो यहाँ पर आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम क्रिएट करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग क्या हमने बनाया है यहाँ पे। ओके, तो ये है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, CBDN। और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या लिखा है, ये हमारे सर्वर का नाम हो गया। और उसके बाद इनिशियल कैटलॉग हमारे डेटाबेस का नाम हो गया। ठीक है, दिस इज़ माय डेटाबेस ऑफ प्रोवाइडर सिस्टम .data.sql क्लाइंट। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड हो गया। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले कहने चलेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे अपने राइट क्लिक करना और सिंपली आप आना ऐड ऑप्शन पे। यहाँ पर बाद ऐड न्यू आइटम पे चले जाना और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या सर्च करना है, हमें सर्च करना है वेब सर्विस। जैसे हम सर्च करेंगे वेब सर्विस, हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसका नाम हम सिंपली क्या रखेंगे, सर्विस। ठीक है, इसका नाम रखेंगे सर्विस। इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ASMX, ये इसका एक्सटेंशन है। ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ये वेब सर्विस फाइल जो है यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वेब सर्विस है ना, इसके यहाँ पर हम सबसे टॉप पे हमें कुछ नेम स्पेस ऐड करने हैं, जिनमें एक है system.data, दूसरा है system.configuration, तीसरा है system.data.sql क्लाइंट, ताकि हम डेटाबेस के जितने भी ऑब्जेक्ट या मेथड है सबको एक्सेस कर सकें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक मेथड बनाना है। तो देखो, ये मेथड जो मैं बना रहा हूँ, इस मेथड का काम क्या होगा, डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करना। तो कोई भी वेब सर्विस में कोई भी मेथड बनाने के लिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वेब मेथड। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा उस मेथड को। और फिर यहाँ पे हमने वो मेथड बना लिया। जो मेथड हमने बनाया है उस मेथड का नाम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है वो मेथड, पब्लिक डेटा टेबल। मेथड का नाम क्या है, गेट। अब ये जो गेट मेथड है ये क्या करेगा, ये आपके डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करेगा। जो हमारा टेबल है कस्टमर ना, इस कस्टमर से रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेगा और उसको यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। रिकॉर्ड को DT ऑब्जेक्ट में रख के उसको रिटर्न कर देगा। और जब हमें ग्रिड व्यू में जब रिकॉर्ड डिस्प्ले करना होगा तो ये जो रिटर्न कर रहा है DT ऑब्जेक्ट, यही DT ऑब्जेक्ट हम ग्रिड व्यू को पास कर देंगे। वो आगे मैं बताऊंगा। तो एक मेथड मैंने बना लिया जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जिसकी हेल्प से हम करेंगे
रिकॉर्ड को डेटाबेस से फेच करेंगे। अब एक और मेथड बनाएंगे। दूसरा मेथड बनाने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेब मेथड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, वेब मेथड, और यहाँ पर फिर हम वो मेथड, इस बार जो मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं ये मेथड होगा रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का। यहाँ पर देखो मेथड का नाम है इंसर्ट, इसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, नेम और कंट्री। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो रिकॉर्ड सक्सेसफुली आपका इंसर्ट हो जाएगा आपके डेटाबेस में। तो 2 मेथड हमने इस वेब सर्विस जो फॉर्म फाइल है ना, इस फाइल में हमने ऐड कर रखा है। इसके बाद जो अगला हमारा काम है वो ये है कि हमें क्या करना है, जो भी हमारा वेब सर्विस है ना उसके रेफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो अभी हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, वेब सर्विस को ऐड करेंगे विजुअल स्टूडियो में। अब अपने को ना एक वेब फॉर्म ऐड करना है। इस पर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आएंगे ऐड न्यू आइटम पे, और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, एक वेब फॉर्म ऐड करना है। जब हम वेब फॉर्म ऐड करेंगे ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये अपना वेब फॉर्म है। अब इस वेब फॉर्म पे क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम हेडिंग लगा देते हैं। जस्ट अ मिनट, हेडिंग क्या होगा, ये होगा आपका वेब सर्विसेज एग्जाम्पल, ओके, एंड टाइम ब्रेक। साथ ही साथ यहाँ पे हम लगा देते हैं HR। ये देखो, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है ग्रिड व्यू। तो ये एक हमने यहाँ पे ग्रिड व्यू ऐड कर लिया, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये हमने एक ग्रिड व्यू यहाँ पर लगा लिया है। अब जो ग्रिड व्यू होगा ना, ग्रिड व्यू में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे। सिंपली आप देख पा रहे हो ग्रिड व्यू का ID 1 है, ठीक है। ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉल्स कर रखा है, और इसके अंदर हमने कितने कॉलम बना रखे हैं, 2 कॉलम। पहला कॉलम क्या है आपका, ये है आपका नेम यानी कि कस्टमर का नाम, और दूसरा जो है कस्टमर का कंट्री, ओके। ये हमने बना लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिड व्यू के बाहर हम क्या करेंगे, एक हमें टेबल बनाना है। पर हमने बनाया एक टेबल। अब ये जो टेबल होगा, इस टेबल में हमने लिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम है आपका कस्टमर का नेम, दूसरा है आपका कस्टमर कंट्री नेम, और तीसरा आपका बटन, यानी 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है, ओके। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आते हैं बटन के क्लिक इवेंट पे। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू के बाद जब आप यहाँ पर जनरेट करोगे क्लिक इवेंट, यहाँ पर आ जाओ, आपको क्या लिखना है, इक्वल टू, और ये आप यहाँ पे क्रिएट करोगे बटन का क्लिक इवेंट। तो ऐड बटन का क्लिक इवेंट यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट। इसको हम कर लेते हैं सेव, और ये हमारे बटन का क्लिक इवेंट, ठीक है। ये हमारे बटन का क्लिक इवेंट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो नेम स्पेस है ना, इसको कॉपी कर लो। यहाँ से किया कॉपी, और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमने यहाँ पे कर दिया कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या हो। तो गाइस यहाँ पर हमने एक मेथड क्रिएट किया है। ये जो मेथड है इसके हेल्प से हम रिकॉर्ड को बाइंड करेंगे डेटाबेस से, एंड पेज के लोड इवेंट पे ना हम यही मेथड कॉल करेंगे। अब जो हमारा मेथड है बाइंड ग्रिड, अब इसका हमें कोड लिखना है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा सर्विस हमने क्रिएट किया ना, वेब सर्विस, उसका हम यहाँ पे बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं सर्विस, ठीक है। तो हमने सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ग्रिड व्यू को बाइंड करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ss.get मेथड। अब ये जो मेथड है ये क्या करेगा, रिकॉर्ड को डेटाबेस से बाइंड करके आपको शो कर देगा। यहाँ पर आपको लगाना है ओके सेमीकोलन, परफेक्ट। अभी क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो वेब फॉर्म 1 है, वेब फॉर्म 1 को हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओके सॉरी। अब यहाँ पर देखो एरर क्या आ गया, एक्चुअली हमारा जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना उसका नाम क्या है, dbcon है, और यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिख रखा है, ओके। तो जस्ट अ मिनट, गो टू योर कोड, यहाँ पे आप इस पे आ जाओ। ये जो आपने बनाया है ना, इसके अंदर जो आपने मेथड बनाया है, यहाँ पर आपका जो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है वो क्या है, सिंपली देखो आप अपने web.config में आओ। अब यहाँ पर जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है इसका नाम क्या है, dbcn, ये नाम है इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके इसमें जो मेथड आपने बनाया है यहाँ पर आपको क्या देना है, dbcon, ये इसका नाम है, और यहाँ पर भी क्या नाम देना है आपको, dbcon, ओके, dbcon सॉरी यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला कॉपी करके यहाँ पे रख दो यहाँ पे। और ये जो आपका dbcon है ना, dbcon कहाँ जाएगा, वो यहाँ पर आएगा, जस्ट ओके, यहाँ पर आएगा आपका dbcon, और यहाँ पर भी आएगा आपका क्या, dbcon, ये। अब इसमें एक चीज़ हम क्या करेंगे, जब हमें ये बार बार क्यों लिखना पड़ रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। देखो इसको हमने यहाँ से कट कर लिया, और यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया ग्लोबली, ठीक है। ये हमने ग्लोबली पेस्ट कर दिया, तो हमें ये दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
ये जो होगा इसी को हम यहाँ पे भी दे देंगे। परफेक्ट, ओके। नाउ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी। नाउ अगेन आपको क्या करना है, अपने वेब फॉर्म 1 को क्या करना है, आपको रन करना है ब्राउज़र में। और जैसे आपका वेब फॉर्म 1 रन हुआ, आप देख पा रहे हो आपका डेटाबेस से ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। ओके, डेटाबेस से सारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर अगर हम कोई नाम लिख देते हैं और यहाँ पे कंट्री देते हैं, ओके, तो अब ये रिकॉर्ड ऐड करने पे क्या हो जाना चाहिए, डेटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए। ओके, तो अब ये कैसे ऐड होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया है, नीचे यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पर मैंने एक नया मेथड बनाया। मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है आपका इंसर्ट मेथड। ओके, तो अब हम एक और मेथड, तो यहाँ पर तो जो मेथड है ना, ये है इंसर्ट मेथड, और इस मेथड में हमें नेम और कंट्री पास करना है। और ये जो मेथड है रिकॉर्ड, ये क्या करेगा, डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव कर देगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, जो हमारा बटन है ये सबमिट बटन, यानी कि ऐड बटन। अब इस बटन का क्लिक इवेंट है, नीचे आप आओगे ये बटन का क्लिक इवेंट, और यहाँ पर हमें क्या करना है, कोड लिखना है रिकॉर्ड को सेव करने का। अब यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है ss.insert मेथड, और जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स से आप दे रहे हो, जैसे कि दो टेक्स्ट बॉक्स है, एक नेम के लिए एक कंट्री के लिए, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इस इंसर्ट मेथड को भेज दे रहे हैं। और ये मेथड कहाँ पर है, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, सर्विस, और सर्विस क्या है, सर्विस आपका ये वेब सर्विस वाला जो क्लास आपने क्रिएट किया ना, ये फाइल इसके अंदर डिफाइन है। इसको डबल क्लिक करोगे ये ओपन होगा, और इसके अंदर आपका इंसर्ट मेथड क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब जब ये जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी ना, वो इस मेथड में आएगा। यहाँ पे जो इंसर्ट मेथड है वो इस वाले स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, देन कंट्री की वैल्यू इस वाले स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी, एंड देन यहाँ पर प्रॉपर इंसर्ट का कोड है, ये रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम फिर से इसको रन करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या है अपना, एक मिनट, ये देखो स्टाइल है ना, यहाँ पे स्टाइल है, और स्टाइल के बाद यहीं पर हम एक और स्टाइल दे देते हैं, और सॉरी कलर कोलोन, इसको हम कर देते हैं रेड। ओके, यहाँ पे देखो, और यहाँ पर भी हम लगा देते हैं कलर कोलोन रेड। ठीक, देखो अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं इसको, और इसको हम रन करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब हमें कुछ और यहाँ पे इंसर्ट करना हो, तो हम यहाँ पर जैसे कि ये एक नाम है इनका कंट्री, और ये मैंने ऐड पे क्लिक किया, तो अब ये भी रिकॉर्ड ऊपर ऐड हो चुका है। ठीक है, पर ये क्लियर हो जाना चाहिए, कोई नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक नाम है जैसे कि टॉनी जा, तो दैट इज़ एक नया नाम ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नाम को ये ऐड करते हैं लाइक, राइट। तो अब ये रिकॉर्ड आपका फटाफट ऐड हो रहा है, और यहाँ पर ऐड होने में आपको किसकी हेल्प लग रही है, आपको हेल्प लग रही है वेब सर्विसेज की। ठीक है, तो वेब सर्विसेज जो कि फास्टली एग्जीक्यूट करता है रिकॉर्ड को। यहाँ पर हमने दो वेब सर्विसेज बनाए हैं, फर्स्ट वन टू फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस, एंड द सेकेंड वन टू इंसर्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस। और इसी तरीके से अगर आपको अपडेट बनाना है तो आप उसके लिए भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हो चीज़ों को। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।